कल की गलतियां ही हमारे मैच हारने का सबब बनी है। ये नहीं है कि हमें किस्मत का भी खेल होता है ना, कि किस्मत को हम सारा कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। हमारी अपनी कोताहियां, हमारी अपनी गलतियां मतलब हमारे तो फेवर में शुरू में चीजें जा रही थी, जो कैचेस जो ड्रॉप हो रहे थे वो तो लग रहा था ये कॉस्मिक की कुछ इवेंट हो रहा है जो कि हमारी फेवर में बदल रही हैं चीजें। भट्टी साहब आप बताएं कि क्या माहौल था उधर और क्यों कुछ लोगों को बिठा के रखा उनको, मतलब ये बॉलर्स की जो बात हो रही है, व्हाई वाज़न्ट एवरीबॉडी यूटिलाइज्ड? देखिए हुमा अब्दुल्ला, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। लेकिन आज की सुबह मेरे ख्याल में एक डिफरेंट सुबह होनी चाहिए थी, जहां हम पाकिस्तान की जीत की बात कर रहे होते। मैं सिर्फ माइक हैसन को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता, सलमान अली आगा भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब आप पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक बंदे को हम ब्लेम नहीं कर सकते। मोहम्मद हारिस, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया, मोहम्मद हारिस जिसका स्ट्राइक रेट, अगर आप ओवरऑल उनके T20 मैचेस देखें, काफी अच्छा स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद हारिस की मौजूदगी में हमने हुसैन तलत को ऊपर भेज दिया। तो कल मुझे माइंडसेट समझ नहीं आया। हम साहबजादा फरहान ने जब तक 50 किए वो बिल्कुल अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद जहां उन्होंने अपनी इनिंग्स फिनिश किए, उनका भी स्ट्राइक रेट देखें, 122 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। उन्हें वहां पर अपना गियर चेंज करना चाहिए था। लेकिन उसके मुकाबले में आप अभिषेक शर्मा को देखें, 189 का स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल 166 का स्ट्राइक रेट। तो वो जो स्ट्राइक रेट के चक्कर में हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया। तो अब आज क्या जवाब देंगे माइक हैसन के, जिन लोगों को बाहर करके जिन लोगों को हम लेकर आए वो तो बिल्कुल उलट खेल रहे थे। और हुमार अब्दुल्ला, कल मुझे एज ए पाकिस्तानी अफसोस भी हुआ और शर्मिंदगी भी हुई जिस किस्म के पाकिस्तान के बारे में सूर्या कुमार यादव ने अल्फाज इस्तेमाल किए पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने तो कहा कि भाई अब राइवलरी की बातें आप कहाँ कर रहे हैं, हमारा आपका मुकाबला कहाँ है, हम तो मुसलसल आपसे जीते जा रहे हैं। बिल्कुल भट्टी साहब यही जिक्र कर रहे थे। चलिए, हमें अफसोस तो हुआ सर्टनली, लेकिन अब्दुल्ला मैं उनको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ जियो की प्लेटफॉर्म से कि भाई 80s में 90s में हम भी इसी तरह जीता करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा सा वो हमसे बेहतर है। लेकिन जिस किस्म के अल्फाज और जिस किस्म की रौनक उन्होंने दिखाई, मेरे ख्याल में एज ए क्रिकेटर वहां ठीक है, हमारी आपकी जंग भी हुई, हम जंग भी जीत गए, माहौल डिफरेंट था, लेकिन इस किस्म की बातें खेल में नहीं की जाती। अब क्या उनसे एक्सपेक्ट करना, क्योंकि जाहिर है वो जीते हैं और क्लियर कट जीते हैं। अच्छा, क्लियर कट जीतने पे भी हम जरा एक और चीज, क्योंकि हमने ये दो बातें जो शुरू में, ये एक बात जिस पे हम कमेंट करके आगे चले जाएंगे, ये पाइक्रॉफ्ट का वापस आना रेफरी का, ये भी जरा थोड़ा सा समझा दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बात हुई, इतना वावेला मचा इस पे, फिर अपेरेंटली इन्होंने अपोलोजाइज किया, ऑल्दो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस मैच में वो होंगे। नंबर 1, नंबर 2, लेट्स ऑल डिस्कस फखर का आउट होना, मतलब वो भी बहुत ही एक शॉकिंग किस्म की चीज लग रही थी। क्या हम गलत हैं कि हमें कुछ और नजर आ रहा था या स्टेडियम में कुछ और चल रहा था? सिकंदर, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? देखिए, जब जो हमारे साथ लोग बैठे थे, अच्छा मैं कल इत्तेफाक से ऐसी जगह बैठा था जहाँ इंडियन ज्यादा थे और उधर जो है उनका भी ये ख्याल था कि आउट नहीं, लग ऐसा रहा था कि गेंद पहले टिप्पा खा के उसने उठाई है और मैं भी ये समझ रहा था कि नॉट आउट आएगा। वो जब शोर उठा तो फिर मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो मुझे लगा। देखें, अभी हमें जो है कुछ इस किस्म की चीजें सामना करनी पड़ेंगी, शर्मिंदगी वाली, और इसलिए के ऊपर हमें वो लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा जैसे पाइक्राफ्ट का एक छोटी सी चीज थी, आप उसको नहीं रखते, मगर उन्होंने जानबूझ के, उन्होंने भी जो है इसलिए कि उनके पास भी, मैंने आपको हमेशा कहा आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, इस वक्त टोटल कंट्रोल उनके हाथ में है, तो उन्होंने ये हरकत भी की है, जानबूझ के की है। और हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, मगर उन्होंने जानबूझ के की, और जानबूझ के की है कि पाकिस्तान को वो जो है दिखाने के लिए कि हम नहीं, आपको अगर आपने हमें वहां मार मारी है जंग के अंदर तो हम इधर आपको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम क्यों इससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारी गलती है कि हम किसी बेहतर रवैये की तवक्को किए बैठे हैं। राशिद भाई, आपका इतना तजर्बा है, जी आपके भी आएंगे सिकंदर, आपका इतना तजर्बा है, फखर का डिसमिसल आपको सही लग रहा था? क्योंकि हमें लग रहा था कि थर्ड एम्पायर ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर चुका है।
उसने सारे एंगल्स भी नहीं देखे, उसको जल्दी क्या पड़ी हुई थी। बाद में दिखा रहे थे कि जी एक और एंगल जो है वो क्लियर नहीं था। सो यूं आप बताइएगा, फ्रेम बाय फ्रेम भी हम इंतजार करते रहे। देखिए, इसमें जब आपको डाउट होता है तो दूसरे फ्रेम में चले जाते हैं, दूसरे एंगल पे चले जाते हैं। प्रोसेस नहीं पूरा किया, टू अर्ली कर दिया, एक ही एंगल के ऊपर आउट दे दिया। चांस 50-50 होता है। विकेट कीपर के ग्लव के अगर फिंगर टिप पे बॉल लग के अंदर आ जाए तो ऐसा कभी कभार लगता है कि ग्रास पे बॉल टच हुई है। आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे, कवर्स पे कैचेस होते हैं, पूरी फिंगर्स जब नीचे आ जाती हैं बॉल के तो ऐसा लगता है ग्रास पे लग रही होती है। ये डाउट क्रिएट कर देता है। जब डाउट होता है तो आप नेक्स्ट एंगल पे चले जाते हैं, उस पे भी नजर नहीं आता तो नेक्स्ट एंगल पे चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास 18 से 20 वाले कैमरे होते हैं जो फोकस होते हैं। तो प्रोसेस नहीं पूरा किया एविडेंस का, और जब एविडेंस पूरा नहीं मिलता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर्स को चला जाता है। भाई आप हमें बताएं एज ए कीपर कि ये जो बाउंस आया एक ठप्पे के बाद, हमें जो ठप्पा लग रहा था और उसके बाद ये उंगलियों से लग के या ग्लव्स पे लग के इतना बाउंस आता है, और अपील भी कोई बहुत जोरदार नहीं थी। नहीं, पांड्या, हार्दिक पांड्या तो खुद कंफ्यूज लग रहे थे, उनको तो वो ही वाज़न्ट श्योर कि हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट किए हुए मैंने खुद भी, क्योंकि बाउंस ज्यादा आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक रबर का कॉक लगा होता है जिसपे बॉल बाउंस करती है तेजी से। अगर ग्रास के साथ वो नीचे से आता है तो वो बाउंस ज्यादा करती है। तो मैंने सॉफ्टवेयर में डाल के बहुत क्लोजली देखा, डाउटफुल था। ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही आउट नहीं था, ये डाउटफुल है, लेकिन एम्पायर हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को देता है। और अगर डाउटफुल होता है तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया जाता है? बैट्समैन बैटर को दिया जाता है, जो कि नहीं दिया गया। और फखर की जो फॉर्म लग रही थी कल, शायद नतीजा, मतलब बहुत सी बातें हैं मगर शायद नतीजा कुछ और भी हो सकता था। He was at that moment तो he was totally in form and really playing well, तो आउट होना मतलब फखर का नहीं है, मतलब फखर अगर 50 और कर देता, नीचे वाले अगर ऐसा खेलेंगे तो गेम का क्या हुआ? टीम वर्क है ना ये। हमें तो अफसोस इस बात का है कि इतनी मुश्किल से फाउंडेशन बनी, रन नहीं हो रहे थे जब से हम यूएई में। इंडिया के खिलाफ बड़े मैच में आपका इतना बड़ा स्टार्ट और बीच के 5 ओवर जो है 11 से 15 ओवर देख लें आप, बहुत मतलब मायूसी हुई। भट्टी साहब क्या हो रहा था? मतलब 10 से ऑनवर्ड्स 18 ओवर तक या 16वां ओवर या खेलने तक 17वें ओवर तक क्या कोई कंडीशन चेंज हो गई थी या कंडीशन आसान हो गई थी या क्या हुआ था? गेंद भी पुराना हो गया था, हमें क्यों ऐसा, या विकेटें गिरने से डर गए थे? व्हाट हैपेंड रियली? देखिए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो रिलैक्स मूड में चले गए। शायद साहबजादा फरहान ने ये समझा कि अब मेरा काम मैंने 50 कर लिए, अब अगला मैच मेरा पक्का हो गया, मेरा काम मुकम्मल हो गया। तो मेरा ख्याल में अभी भी अब्दुल्ला, राशिद भाई और सिक्कू भाई भी इससे एग्री करेंगे कि अभी भी हमने जो स्कोर किया था 15 से 20 रन अभी भी हमने कम बनाए, क्योंकि जो पिच की सूरत हाल थी उस हिसाब से हमें मजीद 15 से 20 रन बनाने की जरूरत थी। ये मुझे लग रहा है कि इनके ये जहन में था कि हमने 171 बना लिए तो वी आर गुड, वी वर नॉट गुड। And when we are playing against India, nothing is really good. हमें मैच करना चाहिए था। जी राशिद भाई, देखिए कल भी 51 डॉट बॉल खेली। ऐसी पिच के ऊपर ना डॉट बॉल नहीं खेली जाती थी ज्यादा। ठीक है, मेरे ख्याल से 15 जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं 15 डॉट बॉल ज्यादा थी, वही कन्वर्ट कर ले 20 रन के अंदर तो बन सकते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन बहुत खराब बैटिंग की थी। सिकंदर, आपको क्या लग रहा है कि अगर स्कोर बेहतर होता तो वी कुड हैव वन सर्टेनली? हमारा मतलब हमारा टोटल ही एट पार नहीं था जो कल की पिच और कंडीशंस पे होना चाहिए था अगेंस्ट इंडिया। नहीं, कप्तानी खराब हुई। इनको 250 भी देते थे, ये करवा देते। बहुत खराब कप्तानी की भाई। आपको आउट करने जा रहा है, आपका दुनिया का बेहतरीन बॉलर ने एक बॉल नहीं फेंकी, ठीक है, और 3 ओवर आपने साइम अय्यूब से करा दिए, वो अफगानिस्तान या बांग्लादेश छोड़ी थी कि चांस ले ले। 3 ओवर करा दिया आपने। आपके मेन बॉलर फहीम अशरफ इनके बाद आते हैं, 9वें ओवर में आते हैं बॉलिंग करने, वो तो नए बॉल का बॉलर है। चलें, ये तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया। राशिद भाई सिकंदर से ओपिनियन लेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर हम 250 भी बना लेते तो भी हमारी कप्तानी ऐसी थी कि इंडिया कर लेता वो। जी सिकंदर। नहीं की ना। जी सिक्कू।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हो गया हूँ कप्तानी के साथ। हालांकि मैंने खुद कहा था कि जी टीवी यहीं बैठ के जियो के ऊपर के जी इसको कप्तान बना के देख लें, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो जो कप्तानी का जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क आ गया। और मैं कहता हूँ पूरी जो टीम मैनेजमेंट है उसका ये कसूर है कि जो कुछ भी हुआ है कि मेरे तो बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा कि ये क्यों बॉलिंग की में इतने नवाज से बॉलिंग नहीं कराई और इस किस्म की जो चीजें की हैं। उन्होंने जो पुराना जो ट्रेंड चल रहा था कि जिसमें फहीम अशरफ से नया गेंद नहीं कराना, फहीम अशरफ को इधर नहीं कराना और वो साइम ने आउट कर दिए, बस उसी से बॉल कराना, तो ये बिल्कुल उनकी जो कप्तानी में जो है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि उन्होंने हैंडल नहीं किया। और दूसरी चीज ये है कि जब 10 ओवर के अंदर मैंने जैसे कहा कि वो तो उन्होंने हथियार डाल दिए थे जो हमारे साथ बैठे हुए थे, मगर अचानक पता नहीं क्या हुआ, वहां से तो बहुत तेजी के साथ खेलना था। हो सकता है 200 के पर शायद थोड़ी सी चीजें बदल जाती। मैं हैरान हूं कि वहां से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई जिस तरह की बैटिंग के वक्त आ रही थी कि जी बॉलिंग के अंदर ये कर लो, कुछ नहीं आया। तो कल ओवरऑल जो टीम मैनेजमेंट ने, मैं टीम मैनेजमेंट कह रहा हूँ, उसके अंदर देखे ना जब टॉस हो रहा था मैंने तस्वीर भेजी थी राशिद को भी, और वो जो हमारा बैटिंग कोच है उससे मशवरा लिया जा रहा था कि इधर क्या किया जाए। उस बेचारे का क्या एक्सपीरियंस है, उसका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप उससे मशवरा ले रहे थे, वो तीनों खड़े होकर इस पिच को देखकर फैसला कर रहे थे। तो मैंने तस्वीर भेज के पूछा भी ये है कौन, फिर मुझे पता लगा ये तो बैटिंग कोच है। ये तो राशिद ने बताया, भट्टी साहब ने बताया कि भाई ये तो बैटिंग कोच है, हम तो जानते ही नहीं थे उसको कि वो है कौन, मैं तो शक्ल से ही नहीं जानता था उसको। तो फिर जो है आप इससे अंदाजा लगाएं कि कल की जो इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट है वो सही काम नहीं कर रही। अच्छा, और मैं तो इसलिए डिस्कस दिस मैच, और इसको ऑब्वियसली चाहे तो हम पूरा दिन लगा सकते हैं इसकी डिस्कशन में और पोस्टमार्टम में, लेकिन आगे चलते हैं राशिद भाई। अब मैचेस जो रह गए हैं, मतलब वी नीड टू स्टे इन द टूर्नामेंट, श्रीलंका बांग्लादेश के साथ। व्हाट शुड चेंज, हमारी स्ट्रेटजी में क्या बदलना चाहिए? माइंड भी चेंज करना है आपको, अच्छे पॉजिटिव माइंड से खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना। ये इनसिक्योर लगे कल के अपनी परफॉर्मेंस कर ले, जो सिक्कू भाई या भट्टी साहब कर रहे अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि रिलैक्स हो गए 50 हो गए मेरे, नहीं। उनकी बैटिंग देखिए 6 ओवर के बाद तो मारना शुरू किया उन्होंने, छोड़ दें। अभी तो उन्होंने 60 कुछ रन किए थे पावर प्ले में, 7वें और 8वें ओवर में 2 ओवर में 27 रन बनाए। ये माइंड सेट चाहिए ना आपको। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है, जुबानी लफाजी बातों में मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं आती, आपको करना पड़ेगा। जी सिकंदर, यार राशिद से भी पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा बॉलर लगाया है कि नजर आया है कि जो लगे कि भाई वो आके स्ट्राइक कर दे? हमारी बॉलिंग तो बहुत ऑर्डिनरी लग रही है कल। बिल्कुल ऐसा ही है। बॉलर्स कौन है? मतलब शाहीन जी भट्टी साहब, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद सलमान अली आगा से पूछा कि आपके मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवरों में 40 रन, आपके मेन बॉलर अबरार अहमद 4 ओवरों में 42 रन। उन्होंने कहा कि वो कल उनका दिन नहीं था, वो दोनों ऑफ कलर थे या दोनों का ऑफ डे था। तो मुझे समझ नहीं आई भाई, अगर शाहीन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप मोहम्मद वसीम जूनियर को अगला मैच खिलाएं श्रीलंका के खिलाफ। बिल्कुल नहीं, देखो बात ऐसे ये है अब्दुल्ला, दोनों बैठे हुए हैं, हमारे पास मेन बॉलर कौन है जो कि बॉलर्स होते हैं, एक मतलब इब्रार है जिन पे हम हमेशा तकिया कर सकते हैं, और किया है हमने वो भी था ना कि हम ये भी रन बना लेते, हम कुछ अर्से पहले चले जाएं तो हमारा बॉलिंग लाइनअप ऐसा होता था कि हमें ये यकीन होता था कि अगर हमने 175, 80, 70 कर लिया है T20 में तो हम निकाल लेंगे, फिर हमारे बॉलर्स निकाल लेंगे। हमारा वो बॉलिंग लाइनअप नहीं रहा, हमारे वही बॉलर्स हैं, दे आर जस्ट नॉट परफॉर्मिंग द वे दे यूज्ड टू। बॉलिंग में देखें ना, हमारी जब टीम गई है खेलने ट्रायंगुलर के लिए और एशिया कप के लिए, हमें 6 फास्ट बॉलर इंक्लूडिंग फहीम अशरफ, 6 फास्ट बॉलर 3 बेंच पे बैठे हुए हैं, वहां बनते नहीं थे इतने ज्यादा। और आप जो स्पिनर की जगह है वहां एक सुफियान नहीं खेल रहे और 2 बॉलर बॉल नहीं कर रहे, तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कौन लोग ये क्रिकेट चला रहे हो, कौन सिखा रहा है इन लोगों को। ऐसा क्लब क्रिकेट में भी नहीं होता कि स्पिनर की जगह सुफियान मुकीम नहीं खेल रहा, 2 स्पिनर कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने बॉल नहीं की, तो कप्तान तो करते ही नहीं, मतलब वो शर्माते हैं शायद बॉल करते हुए। जी बात कर रहा था कि हमारे पास सिर्फ शाहीन और इब्रार एक मेन बॉलर है, साइम जो बैटिंग करता है, बैटिंग ऑलराउंडर, फहीम, नवाज, ये लोग सब बैटिंग ऑलराउंडर है, हम स्पेशलिस्ट तो रखते ही नहीं है। अच्छा जी भट्टी साहब, अब हमें आगे जाना है, जाहिर है आगे जाना है, तो हमें किस तरह से जीतना है? बाकी तो सारे जीतने पड़ेंगे, कम वक्त में बता दें जरा।
देखें अब्दुल्ला, कल अब वेन्यू भी चेंज है। अगला मैच जो श्रीलंका के खिलाफ मंगल को है वो है अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में। तो श्रीलंका के खिलाफ मैच है, फिर जुमेरात को बांग्लादेश के खिलाफ। अब पाकिस्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीत ही पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा सकती है। ऑलराइट, तो जीतना जरूरी हो गया है, फाइनल में पहुंचने की भी टेंशन हो रही है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, राशिद भाई, सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हो सकता है, उम्मीदें देखें किधर हमने डाली हुई है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ भी हो सकता है।